भारत में हजारों ऐसी महिलाएं अपने ही घर का काम कर रही है, वही काम जो आप लोग भी अपने घरों में करते हैं। झाड़ू लगाना, पोंछा लगाना, साफ सफाई करना, बर्तन धोना, सब्जियां काटना। लेकिन इन महिलाओं में और आप में फर्क ये है कि ये महिलाएं अपने ही घर के भीतर काम कर पैसा कमा रही हैं और आप नहीं। क्या है इन महिलाओं में खास? कौन इन्हें पैसे दे रहा है? किसके लिए ये वीडियोस बना रही हैं? आप देखेंगे हमारे इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से एक महिला जो अपने ही घर का काम कर रही है, लेकिन उसके सर पर मोबाइल फोन लगा हुआ है। मोबाइल फोन के में वह अपने सारे कामों को रिकॉर्ड करती है, चाहे वह कपड़े धोना हो, वह बर्तन धोना हो, वह सब्जी काटनी हो या घर के भीतर का कोई अन्य काम हो। सबको वह अपने माथे पर लगाए हुए फोन से रिकॉर्ड करती है और उसके बाद टेक कंपनियों को वीडियोस भेजी जा रही है और उसके बदले उन्हें वहां से डॉलर में पैसा भी मिल रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर इन महिलाओं को अपने ही घर पे काम करने के लिए पैसे ये टेक कंपनियां क्यों दे रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आपको विस्तार से बताते हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले जब इंडस्ट्री रेवोल्यूशन आया, जब मशीनों का रेवोल्यूशन आया, तो उन्होंने इंसान की मसल पावर को चुनौती दी। उसके बाद अब एआई आया है। एआई इंसान के मस्तिष्क को चुनौती दे रहा है और अब जब ये ह्यूमनॉइड रोबोट का दौर आएगा तो वह इंसान के सभी कामकाज, पैर, हाथ, सिर से लेकर बाकी सब चीजों को जो है वह चैलेंज करेगा। तो ऐसे में अब देखना यह होगा कि इंसान चाहता क्या है। वह मशीनों को अपनी सहूलियत के लिए बना रहा है या आने वाले टाइम मशीनें ही उसका सब कुछ उजाड़ व बिगाड़ के रख देंगे। तो आज इसी खबर पर चर्चा करेंगे कि कैसे भारत की महिलाएं कुछ टेक कंपनियों के साथ काम कर रही है और काम भी सिर्फ अपने घर का जो दिनचर्या काम है, यानी कि वही खाना बनाना, सब्जी बनाना, साथ ही साथ में झाड़ू मारना, पोंछा मारना, कपड़े धोना, कपड़ों की इस्त्री करना, ये सब वह काम कर रही है और इनका उन्हें पैसा जो है वह दिया जा रहा है। तो वह कौन लोग हैं जो इन्हें पैसा दे रहे हैं? आखिर अपने ही घर के भीतर काम करना, उसका ही पैसा क्यों दिया जा रहा है? ये सब हम आपको विस्तार से बताते हैं। आपको बता दें कि ये स्टोरी जो है वह DW हिंदी ने कवर की है। जब हमने उसकी वीडियो देखी और उसके बाद में जब इसके बारे में मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि बहुत सी टेक कंपनियां रोबोट में अपना फ्यूचर देखती हैं। वह रोबोट को बना रही है और ह्यूमनॉइड रोबोट एक ऐसा रोबोट होगा जो बिल्कुल हूबहू इंसानों की तरह दिखेगा भी और इंसानों की तरह ही काम भी करेगा। तो इन महिलाओं को ये काम इसलिए दिया गया है ताकि वह दिन भर जो भी काम करेंगी उसे जो है वो रिकॉर्ड करेंगी और उसके बाद वही प्रोग्रामिंग के जरिए डेटा जो है वो रोबोट में डालेगा और रोबोट वैसे ही काम करेगा जैसे गृहिणी घर के भीतर करती है। तो ये कहानी जो है, ये कहानी है तमिलनाडु के करूर की रहने वाली एक हाउसवाइफ रम्या चंद्रा की एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल है जो DW हिंदी ने कवर की है। ये इंटरनेशनल मीडिया हब है जिसने ये कवर किया है और जब इसके बाद में अब ये वीडियो वायरल हो रही है तो बहुत से सवालात भविष्य को लेकर उठ रहे हैं। ऐसे में ये अपने सिर पर स्मार्टफोन बांधकर अपने रोजमर्रा के कामों को करना, जैसे कि कपड़े धोना, इसके साथ साथ खाना बनाना, बर्तन मांजना, सब्जियां काटने का वीडियो जो है वह रिकॉर्ड कर रही है। इन वीडियो को वह टेक कंपनीज को बेचती है और उसके बाद में वह टेक कंपनीज इसे रोबोट को इंसान की तरह काम करना जो है वह सिखा रहे हैं। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं या हम जो जिस तरीके से बदलते हुए इस टेक्नोलॉजी के दौर को देख रहे हैं, तो इसमें एक बात हमें समझ में आ रही है कि आने वाला समय जो है वह एआई और रोबोट का ही है। हमने देखा है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, आपने देखा कि बीते दिनों ही चाहे अमेरिका में 15,000 लोगों की नौकरियां एआई की वजह से जानी हो या भारत के भीतर जो कंपनी थी एकदम से 250 लोग जो हैं कंपनी से निकाल दिए गए क्योंकि वह कंपनी शिफ्ट वापस अमेरिका हो रही थी। और ऐसा उसने क्यों किया? क्योंकि अब जो 250 कर्मचारी यहाँ काम कर रहे थे उसकी जगह पर एआई काम करेगा। तो ऐसे में कंपनियां एआई में ज्यादा निवेश कर रही हैं और लोगों की लागत कम कर रही हैं। लेकिन इस बीच इस तरीके से जो ये वीडियो सामने आया, इसने कहीं ना कहीं
आम इंसान के बीच में सनसनी तो मचा दी है कि क्या आने वाला दौर सिर्फ मशीनों का ही है। दूसरा बड़ा सवाल कि आखिर ये काम किस तरीके से कर रही है। कैमरे में या जो कैमरे में जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वह 35 से 40 मिनट की हो रही है। जब रम्या चंद्रा को इस बारे में पूछा जाता है तो वो बहुत संवेदनशील तरीके से जो है वह बताती हैं कि इस काम को बड़े डिसिप्लिन के साथ करना पड़ता है। इस काम करने में जो है वो सब्र होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके माथे पर कैमरा लगा हुआ है तो आप जो काम 30 मिनट में जो है वह खत्म कर सकते हैं, उस काम को आपको 35 से 40 मिनट लग सकते हैं, क्योंकि एक तो आपके सर पर कैमरा बंधा हुआ होगा और उसके बाद आपको बिल्कुल आसानी से अपना काम करना है, आराम से काम करना है, ताकि एक तो वीडियो भी खराब ना हो और इसी के साथ साथ में जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वह बारीकी से रिकॉर्ड भी हो जाए। काम को समझाते हुए वह ये कहती है कि सब्र की जरूरत है। काम आसान दिखता है, उतना आसान है नहीं। 30 मिनट का काम जो है वह लगभग 40 मिनट का हो जाता है और ये काम जो है वह सिर्फ रम्या ही नहीं कर रही, बल्कि भारत देश के भीतर हजारों ऐसी महिलाएं हैं जो इन कामों को जो है वह कर रही है। लेकिन अब इसमें सवाल ये भी उठता है कि क्या ये जो महिलाएं इस समय काम कर रही हैं, कितना पैसा इन्हें जो है वो वहां से दिया जा रहा है। करीबन जो रम्या ने कीमत बताई, रम्या ने कहा कि हमने कभी सोचा भी नहीं था, जो काम हम अपने घर में ही करते हैं, अपने ही घर वालों के लिए खाना बनाते हैं, अपने घर को साफ सफाई करते हैं, कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, सब्जियां काटते हैं, कभी कोई हमें इसका पैसा भी देगा। और अब उन्हें जो है ये टेक कंपनियां एक वीडियो का 250 रुपया देती हैं। यानी कि आप दिन में अलग अलग वीडियो बनाकर जो है 30 से 35 मिनट की जो अलग अलग भेज रही हैं, उसका जो है आपको पैसा 250 रुपए के हिसाब से मिलता रहेगा। और ये काम सिखाया किसे जा रहा है, ये टेक कंपनियां किस पर इतना इन्वेस्ट कर रही है, उसका रोबोट का मैंने आपको नाम बताया, वो ह्यूमनाइट रोबोट होगा। और वह रोबोट कैसा, एक आम इंसान की तरह, एक हमारी ही तरह रोबोट होगा, जो हमारी ही तरह बात भी कर सकेगा, काम भी कर सकेगा, सब कुछ जो है वह इंसानों की तरह करेगा। इसलिए इतनी बारीकी से उसे जो है वह सिखाया जा रहा है। महिला ने खुद कहा कि हमें जो है वो करीबन 250 रुपया जो है वो मिल रहा है। हमने कभी नहीं सोचा था कि कभी हमें अपने घर पर काम करने का भी जो है वह पैसा मिलेगा। भले ऐसे में कौन जो है इस ऑफर को ठुकरा सकता है। और अगर भविष्य में ऐसा हुआ, ये काम जो है वो जो अभी कंपनियां कर रही है सक्सेसफुल हुआ, तो हम जो है वह खुद से एक रोबोट रख देंगे और वही जो है इसके बाद में आगे का काम करेगा। लेकिन शायद इस समय ये जो महिला कह रही है ये सुनने में आपको अच्छा लगे, सुनने में आपको आसान लगे, लेकिन भविष्य के लिए ये खतरा बन सकता है, क्योंकि अभी सिर्फ एक AI ही आया है और उस AI की वजह से ही हमने देखा कि बहुत से लोग अपनी नौकरियां गंवा रहे हैं। तो आखिर इसका भविष्य में जो है वह असर क्या पड़ सकता है। मान लीजिए कि आज एक रोबोट जो है वो गृहिणियों से ही उसके सारे तौर तरीके, सारे कामकाज जो है वो सीख रहा है। कल को उन्हीं महिलाओं की जगह पर रोबोट आ जाएंगे। वह रोबोट जिन्हें पहले इस समय जो है वो खुद गृहिणियां ही तैयार कर रही है, कल को वह उन्हीं के काम में हाथ बटाएंगे। उसके बाद परसों वह खुद से ही सब कुछ करने लगेंगे। उसके बाद बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में बड़े बड़े शेफ्स के साथ ये रेस्टोरेंट के भीतर रोबोट ही काम करेंगे। तो आने वाला समय अगर मशीनों का ही रह गया तो फिर सोचने की बात यह है कि इंसान करेगा क्या, उसके पास करने को क्या रह जाएगा। और जितनी तेजी के साथ ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ते जा रही है, तो यहाँ से भविष्य जो है वो साफ दिख रहा है कि आने वाले टाइम मशीनें ही जो है वो राज करेंगी। तो आम इंसान करेगा क्या, उसे उठना कब है, बैठना कब है, खाना क्या कब है, पीना क्या है, घूमना कहाँ है, क्या हमें चाहिए, क्या किसकी हमें ज़रूरत है, ये सब हम खुद ना सोच पाएंगे ना कर पाएंगे। सारा जो है वो ये रोबोट AI ही हमें बताएगा और उसी के तरीके से हमें काम करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल आप इसको कैसे देखते हैं, आपको भविष्य में क्या कुछ लगता है, अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमें बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।